हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग एवरीवन, जय हिंद। आज से हम मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट की प्रैक्टिस क्लास करेंगे। चलिए, आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से आता होगा, कम से कम कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही होंगे इसकी, इस चैप्टर की। हम्म चलिए, इस चैप्टर का आपके एग्जाम में काफी वेटेज है। इस बार को ही देखो तो लगभग 10 क्वेश्चंस के आसपास आ गए हैं क्वेश्चन इसमें, तो काफी वेटेज है इस चैप्टर का। इसलिए इस चैप्टर को आपको इग्नोर नहीं करना है। और जनरली जब हम ट्वेल्थ के बेसिस पर बात करते हैं तो ये चैप्टर हमें आसान लगता है। सबसे ट्वेल्थ में सबसे आसान चैप्टर यही लगता है हमें, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा ऐसे खतरनाक वाले नहीं होते हैं। पर क्वेश्चन तो आपको पता ही है, मैथ्स में खतरनाक कैसे भी बनाए जा सकते हैं। वो तो बनाने वाले के ऊपर है कि उसको कितना आसान बना रहा है, कितना कठिन बना रहा है। हम्म तो पहला पहला हम जो आज जो प्रैक्टिस करेंगे वो है डिटरमिनेंट पर। डिटरमिनेंट की हम प्रैक्टिस करेंगे, फिर आगे मैट्रिक्स की भी साथ में चलती रहेगी। हम्म तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो कम से कम आपको प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए। देखिए, डिटरमिनेंट चैप्टर में खासकर ये क्या ना, यदि आपने एक सटीक पकड़ लिया कि यार इसमें यही अप्रोच लगाते हैं, तो फिर क्वेश्चंस उसके आसान लग जाएंगे। यदि आप एक सटीक अप्रोच नहीं पकड़ पाए तो फिर आप पता ही नहीं कर पाएंगे कि क्या हो रहा है। और दूसरी बात, कई बार बच्चों का ये प्रश्न जरूर रहता है कि सर हम कैसे सोचेंगे कि यही ऑपरेशन लगाना है, क्योंकि आप देखोगे जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो कोई ना कोई ऑपरेशन लगाऊंगा इसमें, R1 R2 C1 C2 ऐसे लगाऊंगा। तो क्यों लगाते हैं ये सब, आपको कोई ऑपरेशन यही क्यों लगाया, तो यही तो मैथ है, आपको सोचना तो पड़ेगा ही। ठीक है, अब छोटे बच्चे नहीं रह गए कि बस फॉर्मूला देखा और लगा दिया, फॉर्मूले पर सारे क्वेश्चंस लग जाएंगे। इसका आंसर सब लोग बता रहे हैं। और एक और भ्रांति, एक और होता है कि डिटरमिनेंट का आंसर जीरो ही आता है। कई बच्चे कहते हैं 90% सर जीरो आता है। अरे 10% तो जीरो नहीं आता ना। आपके एग्जाम में कौन सा आएगा? 10% में नहीं आ सकता। हो सकता हो 4 क्वेश्चन उन्हीं 10% क्वेश्चन में से आ जाए जिनका आंसर जीरो ना आ रहा हो। तो इसका मतलब ये नहीं कि आंसर जीरो मिलेगा तो आप फटाक से जीरो लगा दोगे यार। ठीक है, इसका आंसर जीरो ही होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? जीरो होगा। क्या लगाएंगे इसमें? आपकी इच्छा है, आप इसमें R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3 लगाओ, या फिर C1 टेंस टू C1 प्लस C2 प्लस C3 लगा दो। कोई भी लगाइए, आपका आंसर जीरो ही आएगा, क्योंकि आप डिटरमिनेंट की एक प्रॉपर्टी पढ़े होगे कि डिटरमिनेंट में कोई भी एक रो या फिर कोई भी एक कॉलम यदि जीरो हो जाता है, कोई भी एक रो या फिर कोई भी एक कॉलम जीरो हो जाता है तो डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो ही आती है। तो जब हम ऐड करेंगे, यहां देखो, तो जब ये तीनों को ऐड करेंगे तो यहां जीरो, यहां जीरो, यहां जीरो, तो चाहे यहां जो भी हो इसका आंसर जीरो ही आएगा। ओके, हाँ, एनडीए की ही क्लास है। हाँ, चलो आगे बढ़े। इफ A1 A2 A3 AP आर इन AP, तो जो लोग सीक्वेंस सीरीज सोचते हैं कि हम छोड़ देंगे, वो यहां पर उनके साथ खेल हो जाएगा डिटरमिनेंट चैप्टर में। अब ये जमाना बदल गया है। अब आप ये सोच रहे हो कि 4 चैप्टर पढ़ के हम एग्जाम निकाल लेंगे, तो फिर ये गलत फहमी है। और मैथ्स में किसी भी चैप्टर, 2-3 चैप्टरों को मिक्स करना बड़ी अब साधारण सी बात हो गई है। यदि आप सोचिए, यदि सीक्वेंस सीरीज छोड़ दिया होता आपने, यदि एपी आपको नहीं मालूम है, तो फिर ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन ही नहीं कर पाओगे। इसीलिए चैप्टर अब छोड़ना कम करो। क्या दिया गया है? A1 A2 A3 ये क्या है? एपी में है। अच्छा, यदि A1 A2 A3 एपी में है तो फिर A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, पहली बात तो ये सेम होगा। ये तो एपी की प्रॉपर्टी होती है।
और ये सेम क्वांटिटी जो है वो क्या है, स्मॉल डी के बराबर, जिसे कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। अब ध्यान से देखिए, इसको एज इट इज A1 A2 A3 रहने दो। हम क्या करेंगे इसमें, C2 टेंस टू, या फिर R2 भी कर सकते हो, R2 माइनस R1 भी कर सकते हैं, चलो R2 कर देते हैं। तो फिर मुझे ये लिखना पड़ेगा, चलो A1 A2 1। मैं एक काम करता हूं, R2 टेंस टू R2 माइनस R1 कर देता हूं। आप C2 टेंस टू C2 माइनस C1 भी कर सकते हो, तब भी आंसर आ जाएगा। तो R2 माइनस R1 करना है तो A2 माइनस A1 होगा, ठीक है। यहां पर A3 माइनस A2 होगा। तो करना पड़ेगा क्या, एक काम करो, नहीं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यार ये करोगे तो गड़बड़ है, C2 ही कर देते हैं यार, उससे ज्यादा जल्दी आ जाएगा। C2 कर लो, C2 माइनस C1 कर लेते हैं, आएगा उससे भी, कोई दिक्कत नहीं है। A1 A2 A3, C2 माइनस C1 कर लो, इसमें से ये माइनस कर लो, तो कितना आएगा, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, और यहां 1 1 1। अब ध्यान से देखिए, ये A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, ये सब क्या है, D के बराबर है। तो A1 A2 A3 D D D 1 1 1, और जैसे ही हम ये D बाहर लेंगे, यहां पर भी 1 1 1 हो जाएगा। दो कॉलम चाहे दो रो यदि सेम हो जाता है, तब भी डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ जाती है, 0 के बराबर। दो कॉलम या फिर दो रो सेम हो जाए, दो कॉलम सेम हो जाए ऐसा, या फिर दो रो सेम हो जाए, या फिर प्रोपोर्शनल हो जाए, मतलब इनका रेशियो ले लीजिए 1/d 1/d, तीनों 1/d आ रहा है, तो भी आपका डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा। क्लियर, चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। इफ ABC आर इन AP, ABC क्या है, AP में है, तो इसकी वैल्यू चाहिए, ठीक है। ABC क्या है, AP में है, तो आपको इस डिटरमिनेंट की वैल्यू चाहिए। अब आप ABC कुछ भी मान लीजिए, चाहे आप इसे 1 2 3 मान लीजिए, 2 3 4 मान लीजिए, 2 4 6 मान लीजिए, 3 5 7 मान लीजिए, कुछ भी रख दो इसमें, आप देखो इसकी वैल्यू सेम ही आएगी। तो हम कहते हैं भैया, क्योंकि ABC AP में है, तो 2 4 6 ये तो पॉसिबल है ना वैल्यू, तो यदि हम एक की जगह 2 और यहां 4 यहां 6 रखते हैं, तो देखो ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम सेम हो जाएगा, और आंसर कितना हो जाएगा, 0 के बराबर। या फिर हम ये कह दें कि हमने 3 5 7 रख दिया ABC को, तो यहां 3 रख लीजिए, यहां 5 रख दीजिए, यहां 7 रख दीजिए, तब भी देखो ये कॉलम सेम आ जाएगा, तब भी आंसर 0 आ जाएगा। इवन आप चाहे 1 2 3 केवल क्यों नहीं रख दो, आप केवल 1 2 3 रख दो, तब भी आंसर 0 आएगा। देखिए x+2 x+4 x+6 x+3 x+5 x+7 x+1 x+2 x+3। मैंने कहा है क्या 1 2 3 रखने पर 0 नहीं आएगा, रख देते हैं यार, वो भी रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ध्यान से देखिए, R2 में से R1 घटा दीजिए, तो कितना, देखो ऊपर तो x+2 x+3 x+1 हो जाएगा, इसमें से ये घटाएंगे 2, इसमें से ये घटाएंगे 2, इसमें से ये घटाएंगे, 1 मिनट, हाँ कितना आ जाएगा, यहां पर 1 आ जाएगा, ठीक। इसमें से ये घटा देंगे 4, इसमें से ये घटा देंगे 4, इसमें से घटा देंगे 2। अब देखिए जैसे ही यहां से 2 कॉमन लोगे, ये 2 2 1 हो जाएगा कि नहीं, दोनों सेम हो जाएंगे, तब भी 0 आ जाएगा, तब भी क्या आ जाएगा, 0। जैसे ही आप 2 कॉमन लोगे, आप देखिए 2 2 1 आ जाएगा, 2 सेम आ जाएंगे, तब भी 0 आ जाएगा। कुछ भी रखिए ABC को, बस वो AP में होना चाहिए।
तो आंसर 0 ही आएगा। ठीक है, तो आंसर 0 ही आएगा। ये लॉजिक है, इसमें लॉजिक है बेटा। मैं ये नहीं कह रहा 1 2 3 डालिए, आप दुनिया में कुछ भी डाल दीजिए, बस वो एपी में होना चाहिए। क्योंकि समझ रहे हो मेरी बात को? ओके, चलिए। बाकी आप यदि केवल चाहते हो इसका मेथड से करना तो वो भी आसान तरीका है, कोई दिक्कत नहीं है, आप उससे भी कर सकते हो। R2 टेंस टू R2 माइनस R1 और R3 टेंस टू R3 माइनस R1 कर लीजिए। कितना हो जाएगा? x+2 x+3 x+a। इसमें से ये घटाएंगे 2, यहां से घटाएंगे b माइनस ए, इसमें से घटाएंगे 4, इसमें से घटाएंगे 4, इसमें से घटाएंगे c माइनस ए। ओके, इसके बाद आप कॉलम भी लगा सकते हो इसमें, यहां इस तरह कॉलम आ जाएगा ना, कोई दिक्कत है? निकाल लोगे कि नहीं? यहां से माइनस कर लीजिए। ओके, कर लेना यार, आ जाएगा। बस सिंपली आप इसमें से ये माइनस कर लीजिए। देखो 3 में से 2 जाएगा 1, यहां 0, यहां 0 बन जाएगा, फिर तो आसान है ओपन करना। ठीक है, चलो। इसको देखिए ध्यान से। x+y+2z x y z दिस y z x दिस, ये वैल्यू किसके बराबर है? k टाइम्स x+y+z का होल क्यूब के बराबर है। अब यहां पर आप चाहो तो इक्वेट कराना है तो वैल्यू भी डाल सकते हो आप, लेकिन मेथड वाइज भी ये क्वेश्चन आसान ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं क्या करता हूं, C1 टेंस टू C1 प्लस C2 प्लस C3 कर देता हूं। मैं क्या कर देता हूं, C1 टेंस टू C1 C2 C3, इसको जोड़कर C1 की जगह लिख देते हैं। तो ध्यान से देखिए, ये तीनों आपस में जुड़ेंगे तो क्या बनेगा? x x 2 बार x, y y 2 बार y, 2z पहले से ही है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि यहां पर 2x+y+z बनेगा? ठीक है, तो देखो ना, अभी तो मैं लिख के दिखा रहा हूं तो आपको लगेगा यार लंबा होगा। तो मुझे पता है कि 2x+y+z आएगा, 2x+y+z आएगा, तो क्यों ना मैं कॉमन ले लूं। मुझे पता है जब मैं ये जोड़ूंगा तो यहां तीनों जगहों पर 2 टाइम्स x+y+z आएगा, तो क्यों ना मैं कॉमन लेके बाहर लिख दूं। सीधे क्या बचेगा? 1 1 1, क्या बचा? x y y+z प्लस 2x y x z प्लस x प्लस 2y। आसान है, बस एक और स्टेप आंसर, एक और स्टेप आंसर। नहीं, R1 को जोड़ेंगे तो बेटा x+y+z कहां आएगा? ये जोड़ेंगे तो ये 4z हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा ना। अब एक काम करते हैं, अब माइनस कर देते हैं। ठीक है, कॉलम इसको माइनस कर देते हैं, कॉलम को 1 1 1 x y प्लस z प्लस 2x x। मैं काम करता हूं C3 टेंस टू C3 माइनस C1, कॉलम 3 से कॉलम, सॉरी कॉलम मत लगाओ, रो लगा लो, रो करो 1x y। R2 टेंस टू R2 माइनस R1 कर दीजिए, R2 माइनस R1, इससे ये घटा दो आप, तो 1 से बन गया 0, इससे ये घटाओगे x+y+z, इससे घटाओगे 0, 1x x प्लस z प्लस x प्लस 2y। ठीक है, और एक और काम कर लिए होते, ये तो करे ही करा है, साथ में आप R3 टेंस टू R3 माइनस R1 भी
कर लीजिए। R3 माइनस R1 भी कर लो आप। R2 माइनस R1 किया है, R3 माइनस R1 भी कर लो। तो 1 में से 1 गया 0, x गया 0, और जब इसमें से ये माइनस करेंगे तो यहां आएगा x प्लस वाई प्लस जेड। अब बस अगले स्टेप में आपका आंसर है। ठीक है, अगले स्टेप में आपका क्या है, आंसर है। तो कितना आ जाएगा ये 2x प्लस वाई प्लस जेड। और ध्यान से देखिए, तो ये x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर आएगा, तो यहां होल क्यूब हो जाएगा। तो कंपेयर करेंगे तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 के बराबर। बाकी आप 1 2 3 मानना है, आप मान लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, देखो सब में 1 2 3 मानकर ही करना है, तो फिर मैट्रिक डिटरमिनेंट चैप्टर बंद कर देना चाहिए। हाँ, इसमें जरूर आंसर आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हर एक क्वेश्चन में 1 2 3 डालना है, तो फिर पढ़ाने की जरूरत क्या है डिटरमिनेंट। चलिए, इसमें आप जरूर मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर उसका लॉजिक कोई नहीं है, केवल आंसर लाने का तरीका है। कोई दिक्कत नहीं है, जरूर लेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जरूर कर सकते हैं। लेकिन वो मैं तुम्हें सिखाने का मुझे क्या फायदा, वो तो आप खुद ही कर लोगे। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये मेथड से बहुत टाइम लगेगा? नहीं लगेगा, इससे भी आपको टाइम नहीं लगेगा, इससे भी बहुत जल्दी ही कर लोगे आप। ठीक है, ये ऑपरेशन भी बहुत जल्दी से आप लगा लोगे। चलिए, क्योंकि उसमें आपको दिमाग नहीं लगाना, इसलिए वो आपको लग रहा है कि वो जल्दी लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ये भी बहुत जल्दी लग जाएगा। चलिए, अब यहां तो एक्स वाई जेड की वैल्यू नहीं डाल दोगे ना, यहां तो मेथड से करोगे। चलिए, जब भी दो चीजें प्लस में दी गई हैं तो आप डिटर्मिनेंट को ब्रेक कर सकते हो। मतलब एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड क्या है, अलग अलग नंबर है। एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और 1 1 के साथ एक ले लिया प्लस एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और इधर कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब बराबर 0। ठीक है, अब आप देखिए ध्यान से, यहां से x बाहर आ सकता है, यहां से y बाहर आ सकता है, यहां से z बाहर आ सकता है। चलो ठीक है, एक स्टेप लिखूं मैं, चलो लिख देता हूं मैं। लिखने में तो ऐसा लगता है बहुत लंबा होगा, चलो यही कॉमन ले लेना चाहिए था। चलो, x y z क्या बनेगा, 1x एक्स स्क्वायर 1y स्क्वायर 1z जेड स्क्वायर बराबर 0। अब आप पता क्या कहेंगे, एक्स वाई जेड बराबर -1। तो क्या मैं इतने छोड़कर मैं बता दूं आपको कि एक्स वाई जेड बराबर -1 आएगा? मुझे तो आपको समझाना है ना। तो 1, ये स्टेप कहां से आया, ये मुझे आपको बताना पड़ेगा। ये थोड़ा ना बोल दूं कि यहां 1 है, यहां एक्स वाई जेड है, तो ये चीज दोनों सेम आएगी। अरे सेम तो दिखाना तो पड़ेगा मुझे कि ये दोनों सेम है, बिना आए कैसे बोल दूं कि ये बराबर 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा? मैं तो आपको बताऊंगा। चलिए, वही बता देता हूं मैं। इसको मैं इधर लाता हूं, देखो क्या कर रहा हूं मैं, इन दोनों की जगह चेंज कर रहा हूं। तो एक्स वाई जेड यहां चला गया, 1 1 1 यहां आ गया। फिर इसको इधर ले आ दूं, इसको इधर ले आ दूं, तो एक जो माइनस लगा था वो खत्म हो जाएगा। ध्यान से सुनो, जब मैं इसको इधर लाया और इसको इधर लेकर गया, तो एक माइनस आया होगा। आपको क्या दिखा होगा, 1 1 1, यहां पर एक्स वाई जेड दिख रहा होगा, लेकिन क्या ये वो है, नहीं। अब इसको इधर लेकर जाऊं, एक्स वाई जेड को इधर लाऊं, तो सेम एज इट इज दिख जाएगा, एक माइनस आएगा, वो पिछले वाले माइनस को प्लस कर देगा। इसका मतलब इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। तो एग्जाम में सब कुछ नहीं लिखते हैं, सीधे 1 प्लस एक्स वाई जेड बराबर 0। तो ये कहां आ जाएगा, -1। ठीक है, एग्जाम में देखिए, जब बोर्ड एग्जाम होता है ना, तो क्योंकि हमें वहां किसी को दिखाना होता है, तो हमें हर चीज लिखनी पड़ती है। यहां हमें कुछ नहीं दिखाना है, तो हमारे लिए जितना जरूरी है हम उतना ही लिखेंगे, बाकी छोड़ देंगे। चलिए, इसका मान बताइए।
बीएससी और एनडीए दोनों कैसे हैंडल करें, प्लीज रिप्लाई है पढ़ के, पढ़ के। ठीक है, चलिए ये सब लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे इसका, ये मैं आपको होमवर्क के तौर पर दे रहा हूं। सब लोग इसको सॉल्व करेंगे और कमेंट में सब लोग रिप्लाई करेंगे इसका आंसर क्या आया उनका। ठीक है, तो कल इस पर हम चर्चा करेंगे। कर लोगे, करना घर पर, थोड़ा एक्टिव रहा करो। इफ ए बी आर का सॉरी इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब वर्ग आव्यूह, जिसका ऑर्डर क्या है, 3 है। डिटर्मिनेंट ए -1 है, डिटर्मिनेंट बी क्या है, 3 है, और आपको चाहिए 3ab का डिटर्मिनेंट, 3ab का डिटर्मिनेंट। अब आप कहोगे सर इतना आसान करवा रहे हो, ये सब पेपर में नहीं आता है। कौन कहेगा बताओ, कौन है वो प्राणी, अद्भुत प्राणी, ये सर ये आसान आसान मत कराओ, ये सब पेपर में नहीं आता। कौन है बताओ, कौन है ये प्राणी जो कहेगा कि ये सब पेपर में नहीं आता सर, ये आसान आसान करवा रहे हैं आप, कठिन करवाइए थोड़ा। कौन है ये वो व्यक्ति, कौन है ये प्राणी ऐसा कह रहा है? कौन कह रहा, कौन कह रहा, कौन कहेगा ये बात? कोई नहीं कहेगा, देखते हैं कौन कहता है। देखिए फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेंट ऑफ के की पावर एन डिटर्मिनेंट है। अरे रे रे क्या हुआ, क्या क्या हुआ, क्या हुआ? ये एन क्या है, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है, तो के बाहर आएगा। यदि मुझे के ए जो मैट्रिक्स है उसका यदि मुझे डिटर्मिनेंट निकालना है तो के बाहर आएगा, तो ए का जो ऑर्डर होगा उसकी पावर के साथ बाहर आएगा, उसकी पावर के साथ बाहर आएगा। ठीक है, तो क्योंकि ए मैट्रिक्स 3 ऑर्डर की है, बी मैट्रिक्स 3 ऑर्डर की है, तो ए बी भी 3 ऑर्डर की होगी। यदि 3 बाहर आएगा तो 3 की पावर क्यूब आएगा। ए बी का डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट बी डिटर्मिनेंट होता है, ए बी का डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट बी डिटर्मिनेंट। तो ये क्या हो जाएगा, ए डिटर्मिनेंट बी डिटर्मिनेंट, कोई बात नहीं। 27 ए कितना -1 और ये कितना 3, कितना आ जाएगा माइनस का 81। सर इतना छोटा क्वेश्चन नहीं आता, हमारे में तो बहुत बड़े बड़े आते हैं, तो फिर उसके लिए हम एक यूनिक शॉर्टकट लगाते हैं, हाँ, जो किसी किताब में नहीं लिखा होता है। चलिए कोई बात नहीं, आपके पेपर में क्वेश्चन आया एक 2023 सेकंड में, ए और बी और सी ये स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3, और आपको दिया गया है डिटर्मिनेंट ऑफ बी सी बराबर 2 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और आपको बताना है देन डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इनवर्स बी सी। आपको क्या लगता है कितने देर लगेंगे इसको सॉल्व करने में? कितने देर लगेगा सॉल्व करने में बताइए? भैया ये निकालना है तो कुछ चीजों का जानना जरूरी है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है। ठीक है, देखिए मैं इसमें कोई शॉर्टकट नहीं लगाऊंगा, नॉर्मल काय का शॉर्टकट। देखो बी मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स, सी मैट्रिक्स सब 3 ऑर्डर की हैं, तो इनवर्स भी 3 ऑर्डर का होगा।
तो ये भी 3 ऑर्डर, ये भी 3 ऑर्डर, ये भी 3 ऑर्डर, तो मल्टीप्लाई का ऑर्डर भी 3 आएगा। इसका मतलब 2 बाहर आएगा तो 8 के साथ बाहर आएगा। और फिर 3 चीजों का डिटर्मिनेंट है तो तीनों का अलग अलग डिटर्मिनेंट हो जाएगा। तो मैंने ए इनवर्स का एक साथ कर लिया और बीसी का एक साथ रखा। भाई क्या होता है डिटर्मिनेंट ऑफ, यदि 2 चीजें होती हैं तो क्या होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ए इनवर्स का डिटरमिनेंट यहां है, बीसी का डिटरमिनेंट ये। अब डिटर्मिनेंट ए इनवर्स जो होता है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है। और ध्यान से देखें तो इसकी वैल्यू यहां से कितनी आई, ये जो गिवन है डिटर्मिनेंट ऑफ बी सी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये कितनी आ गई 2 के बराबर आ गई कि नहीं, किसके बराबर आ गई 2 के। ये कितना आ जाएगा 2 के बराबर, तो कितना आ जाएगा 16, कितना आ जाएगा 16 के बराबर। कहा इसमें कोई ऐसी बहुत खतरनाक कोई चीज लग गई। आप मेरी बात का विश्वास करा करिए, चाहे आप अपने घरेलू जमीन पर किसी से भी लड़ाई लड़िए, किसी भी क्वेश्चन से लड़िए, एग्जाम में 70 से 80 क्वेश्चन 3 लाइनर 2 लाइनर 3 लाइनर ही आते हैं आपके एग्जाम में। 3 या लाइन या 4 लाइन, इससे ज्यादा के नहीं आते हैं। आप 120 में 15-20 क्वेश्चनों को 25 क्वेश्चनों को मत देखिए, 70-80 क्वेश्चंस आपके बहुत छोटे, 50 तो बहुत छोटे आते हैं जो 2 से 3 लाइन में लग जाएंगे, इतने छोटे आते हैं। लेकिन आप पूरा पढ़ के जाओगे तब, आधा अधूरा पढ़ोगे तो फिर नहीं मिलेंगे आपको। चलिए इसको भी लगाइए। क्या यार, क्या समझ में नहीं आया यार। आओ क्या करें इसमें हम, वैल्यू वैल्यू मत डाल देना इसमें भी यार, सब में तो वैल्यू डाल देते हो तुम यार। देखो मैक्सिमम हमारा ट्राई क्या होता है, मैक्सिमम 0 लाने का। जितनी ज्यादा जीरो, जितनी जगहों पर 0 होगा उतना ही हमारे लिए बेहतर होगा। जितनी जगहों पर 0 आएगा उतना ही हमारे लिए वो लाभदायक होगा बेटा, क्योंकि फिर उसके बाद एक्सपेंड करना आसान हो जाता है। यदि 0 मैक्सिमम हम बना पाए तो हमारे लिए खुशखबरी है। देखो कई पैटर्न होते हैं, एक जितना कॉमन आ सकता है पहले हम बाहर खींच लाते हैं, जितना पॉसिबिलिटी है कॉमन आने की। यदि हम कॉमन नहीं ले पा रहे हैं तो पॉसिबिलिटी हम देखते हैं कितना हम 0 बना सकते हैं। ठीक है, जितनी जगह 0 बना लेंगे चीजें हमारे लिए आसान हो जाएगी। कई बार ऑप्शंस को देखकर भी हम तरीका बनाते हैं अपना डिटरमिनेंट में। यहां हम 0 बनाने की कोशिश करेंगे। 1a स्क्वायर माइनस bc, हम क्या करेंगे c2 माइनस c1 और c2 टेंस टू c2 माइनस c1 और c3 टेंस टू c3 माइनस c1। इससे ये घटाइए तो 1 से 1 गया 0, थोड़ा स्पेस, चलो ठीक है। b से a गया b माइनस a, और यहां से ये माइनस करेंगे, स्पेस कहां मिलेगा, थोड़ा इसको इधर लिख देता हूं मैं। 1a स्क्वायर माइनस bc, 1 से 1 गया कितना हो जाएगा 0, b से a गया कितना हो जाएगा b माइनस a, और यहां से ये माइनस करेंगे तो b स्क्वायर माइनस ac माइनस a स्क्वायर प्लस का bc। फिर यहां से ये माइनस करेंगे 0, यहां से ये माइनस करेंगे तो c माइनस a, और यहां से ये माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, माइनस ए बी प्लस बी सी। बस यहीं पर आपको आंसर दिख जाएगा, ये लिखा आपने, यहां पर आंसर आपको दिख जाएगा। ध्यान से देखिए, यहां पर भी आपको b माइनस ए नजर आएगा,
देखो एक तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में बी माइनस ए आएगा, और जब बी सी और माइनस ए सी है, सी कॉमन लोगे तो बी माइनस ए यहां भी नजर आएगा। बेटा ये भी विजुअलाइजेशन होती है, इससे भी क्वेश्चन जल्दी लगते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यहां बी माइनस ए, इस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में भी बी माइनस ए आएगा, और बी सी माइनस ए सी में यदि सी कॉमन लोगे तो बी माइनस ए यहां पर भी आएगा। तो बी माइनस ए बाहर, यहां से सी माइनस ए बाहर आ जाएगा, तो बाहर बी माइनस ए सी माइनस ए, क्या बचेगा? ध्यान से देखिए, 1 ए स्क्वायर माइनस बी सी, ध्यान से देखना, 0 1, यहां बचेगा ए प्लस बी प्लस सी, और 0 1, और यहां भी क्या बचेगा? ए प्लस बी प्लस सी। क्योंकि ये दोनों कॉलम सेम हो गए तो आंसर 0, कॉलम सेम हो गए तो आंसर 0 आ गया। अब कैसे? देखो b प्लस ए आएगा जब b माइनस ए कॉमन लोगे, और यहां प्लस सी कॉमन लिया था तो a प्लस बी प्लस सी आया, यहां आ गया। c माइनस ए कॉमन लोगे तो c प्लस ए, यहां b कॉमन लोगे तो c माइनस ए, तो c प्लस ए प्लस बी, ए प्लस बी, दोनों सेम हो गए, 0। अप्रोच जितनी जल्दी लगाओगे, जितना आपको कम लिखना पड़ रहा है, इसी चीज को मैं यदि लिख के दिखाऊं आपको, फिर एक बार कॉमन लूं तो आपको लगेगा 5 लाइन चला गया ये, और बहुत लंबा हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप अपने दिमाग को थोड़ा सोचने की क्षमता बढ़ाइए, ठीक है? जितना वो कैलकुलेशन अपने दिमाग में करेगा उतनी ही जल्दी आपका एग्जाम में जल्दी होगा। समझ रहे हो मेरी बात को? उतनी ही जल्दी आप एग्जाम में जल्दी करेंगे। चलिए, तो वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, इसका आंसर कितना आएगा? अब इसमें तो नहीं कोई वैल्यू वैल्यू डाल दोगे ना, ठीक, इसमें भी डाल दोगे। देखो एक मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लीजिए एक आप बैटिंग करने आए मैदान में, और उधर एक बॉलर है, वो क्या कर रहा है? आपको जानबूझकर ऐसी बॉल फेंक रहा है जिसमें तुम उड़ा रहे हो, ये 6, वह 6, ये 6, जानबूझकर, जानबूझकर वो ऐसी बॉल फेंक रहा है जिसमें क्या कर रहे हो आप? यूं यूं उड़ा रहे हो। अब क्या हो गया? सीना चौड़ा, जानबूझकर आपको इतनी रूम दे रहा है कि आप चौके मारे जा रहे हो। लेकिन हो सकता है, हो क्या सकता है, जब अच्छा बॉलर आएगा तो वो यॉर्कर पर यॉर्कर मारेगा, वही जो आप छक्के पर छक्के, चौके पर चौके मार रहे थे। क्यों मार रहे थे? क्योंकि सारी गेंदें आपको वो ऑफ साइड के बाहर फेंक रहा था, आपको हाथ खोलने का मौका मिल रहा था, और आप चौके पर चौके मार रहे थे। नया बॉलर आया, बढ़िया बॉलर आया, यॉर्कर पर यॉर्कर मार रहा है, गैप दे नहीं रहा है, और जो तुम उधर कॉन्फिडेंस लेकर आए थे चौके मारने का, वो सब चला जाएगा यहां पर। क्योंकि इसके लिए आपको टेक्निक ये सीखनी पड़ेगी कि भैया यॉर्कर आएगा तो कैसे मारोगे। अब वो टेक्निक यहां काम नहीं आएगी जो यूं यूं मार रहे थे बस चौका। ये वही वाली बात है कि 2-4 क्वेश्चनों में जो शॉर्टकट यूं यूं लगते हैं ना, वो आएंगे तभी लगेंगे। और वो यॉर्कर आ गया, मान लीजिए एक ओवर में 4 यॉर्कर लग गए तो बोल्ड हो जाओगे, ठीक है? चलिए, तो वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट, देखिए मैंने बोला कि आपकी कोशिश क्या रहनी चाहिए, जितना कॉमन आ सकता है छीन ली, बाहर ले आओ एक चीज। दूसरी, जितना जगहों पर 0 बन सकता है वो एक टेक्निक होती है इसको सॉल्व करने की, ठीक? 15 फैक्टोरियल यहां पर भी है, 15 फैक्टोरियल यहां पर भी है, 15 फैक्टोरियल यहां पर भी है, बाहर आएगा,
16 फैक्टोरियल यहां पर भी है, 16 फैक्टोरियल यहां पर भी है, 16 फैक्टोरियल यहां पर भी है, बाहर आएगा। 17 फैक्टोरियल यहां पर भी है, 17 फैक्टोरियल यहां पर भी है, 17 फैक्टोरियल यहां पर भी है। इसका मतलब 15 फैक्टोरियल, 16 फैक्टोरियल और 17 फैक्टोरियल दोनों क्या है, तीनों के तीनों बाहर आएंगे। तो फिर आंसर ना तो ये होगा, ना तो ये होगा, ना तो ये होगा, ये हो जाएगा। ये वही वाला हो गया कि मैं आपको क्या कर रहा हूं, ऑप्शन, मैंने आपको ऑप्शन ऐसा दिया, यही वही वाली होगी, मैं आपको बॉल आगे फेंक रहा हूं, आप धड़ से मार दिया आपने, चौका। अब यॉर्कर कैसे लगेगी कि एक ऑप्शन हटा के 3 × 15 फैक्टोरियल, 16 फैक्टोरियल, 17 फैक्टोरियल कर दे। 4 × 15 फैक्टोरियल, 16 फैक्टोरियल, 17 फैक्टोरियल कर दे। 5 × 15 फैक्टोरियल, 16 फैक्टोरियल, 17 फैक्टोरियल। अब समझ लीजिए यॉर्कर आ गया। अब झेलो, अब क्या करोगे? तो जो अभी तक इस ऑप्शन के भरोसे आप इसको नहीं सीखना चाह रहे थे और आगे बढ़कर, वो यहां पर चला जाएगा, क्योंकि अब कोई ट्रिक काम नहीं करेगी, क्योंकि अब आपको प्रोसेस से गुजरना ही पड़ेगा, क्योंकि सब में 15 फैक्टोरियल, 16 फैक्टोरियल, 17 फैक्टोरियल है। तो ये कोई ठीक है, लक्ष्मण, वो क्या कहते हैं, लकीर नहीं है कि यही ऑप्शन एग्जाम में आएगा, इसलिए सीखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी यही आंसर होगा, क्योंकि ऑप्शन ही ऐसा है। चलिए सीख लेते हैं एक बार। 15 फैक्टोरियल कॉमन आ जाएगा, यहां से 16 आ जाएगा, यहां से 17 आ जाएगा। 15 आएगा तो यहां 1 बचेगा। 16 फैक्टोरियल को 16 × 15 फैक्टोरियल, मतलब 16 आ गया। 17 फैक्टोरियल को 17 × 16, सिमिलरली यहां 1, यहां 17, यहां 18 × 17, यहां पर 1, 18 × 17, नहीं सॉरी 18, और यहां हो जाएगा 19 × 18। अब देखो, अब क्या उद्देश्य है, जीरो बनाना। अब उद्देश्य क्या है, जीरो बनाना। तो ये माइनस कर देते हैं और ये माइनस, R2 टेंस टू R2 - R1, और R3 टेंस टू R3 - R2 कर देता हूं मैं। कितना हो जाएगा, 15 फैक्टोरियल, 16 फैक्टोरियल, 17 फैक्टोरियल, 116, 17 × 16। इसमें से ये -0, इसमें से ये -1। अब देखो 18 × 17 -17 × 16, बड़ा आसान है, 34 आएगा। भाई 17 कॉमन लीजिए, 18 - 16 2, 2 × 17 34। इसमें से ये माइनस करेंगे 0, ये कितना आ जाएगा 1। अब देखिए 18 कॉमन आ जाएगा और 19 - 2 36 आ जाएगा। अब फिर से आप इन दोनों को माइनस कर दीजिए, तो यहां 0 आ जाएगा और यहां क्या आ जाएगा 2। अब ये बन जाएगा ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, फिर मैंने माइनस कर दिया है। अब ये बन गया ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, और ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में डिटरमिनेंट क्या होता है, अपर ट्राइंगुलर बना है ना ये। ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में जो डिटरमिनेंट होता है वो डायगोनल एलिमेंट्स का सीधे मल्टीप्लीकेशन होता है। तो देखिए 1 1 1 2 हो जाएगा। ये समझ में आया ना, यहां क्या हुआ है कि जो भी ऑपरेशन करके आया था फिर से मैंने यहां पर लगा दिया था अगले स्टेप में, R2 - R3 - R2। समझ में आ गया कि नहीं, बताइए, ये समझ में आ गया? बोलिए, कोई दिक्कत है? फैक्टोरियल वाले भी क्वेश्चंस आते हैं, उनमें ऐसे ही अप्रोच लगाते हैं। ठीक है, फैक्टोरियल कॉमन ले लीजिए, जैसे 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, उनमें भी यही करेंगे। देखो ट्राइंगुलर मैट्रिक्स हो चाहे डायगोनल मैट्रिक्स हो, उनका यदि डिटर्मिनेंट निकालते हैं
तो डायगोनल एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई ही होता है। ठीक है, यहां बताइए, देखिए कुछ क्वेश्चन में अपना लॉजिक लगाना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो बहुत लेंदी हो जाएंगे। ठीक है, बहुत लेंदी हो जाएंगे, और एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ना ये सबसे बड़ी कला है, ये आपके अंदर आनी चाहिए। अब जैसे मान लीजिए 100 लोग यदि सामने खड़े हैं और 5 लोग खली जी जैसे हैं, तो अब उनसे पहले लड़ने थोड़े ना जाओगे, पहले किससे लड़ोगे? छोटे वाले से, 95 जो छोटे छोटे वाले। अब खली जी से जैसे 5 लोगों से लड़ोगे तो मार के गिरा देंगे, फिर किस लायक ही नहीं बचोगी। वही वाला क्वेश्चंस एग्जाम में लंबे भी आते हैं, लेकिन उनको आपको छोड़ना होता है, वो कला आपके अंदर होनी चाहिए। वो कला तभी आएगी जब आप अच्छी प्रैक्टिस किए होगे। नहीं तो मुझसे मान लो फिजिक्स का पेपर दे दो और कह दिए सर कौन सा क्वेश्चन कठिन है बताइए, मैं क्या बताऊंगा जब मुझे आती नहीं? तो आएगा तब तो पता चलेगा कि ये लंबा होगा, ये छोटे में लगेगा, ये कठिन है। इसीलिए आप सीखने पर फोकस करिए। A320 कैसे हुआ बेटा? यहां 0 1 और शायद 36 आया था, यहां पर 0 1 और 36। जब ये माइनस करेंगे तो 0 1 -1 0 नहीं आ जाएगा? देखो 0 1 36 आया था, माइनस कर दिया मैंने, इसीलिए यहां 0 36 में से 34 2 बचा। इस क्वेश्चन को करना है, थोड़ा ध्यान से देखिए। और ये किसके बराबर है? इसके बराबर। और आपसे क्या पूछा गया है? A0। आप थोड़ा ध्यान से देखिए, ये यदि इसके बराबर है, इसका मतलब है जब मैं इसको एक्सपेंड करूंगा तो समथिंग प्लस समथिंग एक्स प्लस समथिंग एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 समथिंग एक्स की पावर 7 बराबर A0 प्लस A1x प्लस डॉट डॉट A7 एक्स की पावर 7। मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, ठीक है? जब कोई चीज करते हैं ना तो उसको दिमाग में सोचा करो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा यदि आप नहीं सोचोगे तो एग्जाम में किसी में भी कुछ भी करके चले आओगे। आप लॉजिक यदि नहीं ढूंढोगे तो निगेटिव क्यों होते हो पता है? क्यों इतना निगेटिव होते हो? क्योंकि लॉजिक नहीं ढूंढते क्वेश्चन सॉल्व करते समय, कुछ भी एग्जाम में करके चले आते हो। इसीलिए मैं कहता हूं लॉजिक ढूंढा करो, तो ये जो नेगेटिव जाते हो ना उसमें कमी आएगी। ये नहीं कह रहा कि एक भी नहीं गलत नहीं होगा, पर कमी आएगी। बिना लॉजिक के कुछ भी बस रट लोगे, 40 सही 20 गलत करके आओगे एग्जाम में। लॉजिक ढूंढा करो कि क्यों कर रहे हैं हम ऐसा। देखिए यदि ये वैल्यू इस तरह की एक्सप्रेशन है, मतलब जब इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, मतलब समथिंग प्लस समथिंग टाइम्स एक्स प्लस समथिंग टाइम एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट समथिंग टाइम एक्स की पावर 7। और यदि मुझे A0 A1 निकालना है तो इसका मतलब है कि ये वाली वैल्यू इस डब्बे के बराबर होगी, और ऐसा है तो मुझे इनकी कोई जरूरत नहीं है। तो ये और ये आपस में इक्वेट कब होंगे? जब x बराबर 0 डालोगे। आप क्या डालोगे? x बराबर 0। जब x बराबर 0 डाल दोगे तभी ये सब हट जाएंगे और A0 अपना ये डब्बे के बराबर हो जाएगा। यही काम करना है आपको। आपको यहां से A0 निकालना है, इसीलिए आपको क्या करना है? x बराबर 0 डाल देना है। क्या डाल देना है? x बराबर 0। ये लॉजिक है, फर्जी का कुछ नहीं इसमें लॉजिक है इस बात में क्यों डाल रहे हैं हम 0। चलिए x बराबर 0 डालिए। 0 -1 3 1 2 -3 -3 4 0। सॉल्व कर लो इसको बस। बताओ कितना आ रहा है? 21। किसी का 24 आ रहा है, किसी का 21 आ रहा है। ये भी बड़ी समस्या है।
बताइए क्या आएगा आंसर। यार ये तो कर लो यार, अब ये नहीं बताऊंगा मैं। सीधा ओपन करो, इसमें जरूरत नहीं है सब कुछ लगाने की, छोटे छोटे नंबर्स हैं यार, सीधा ओपन करो, इसमें प्रॉपर्टी वॉपर्टी मत लगाना। जब छोटे छोटे नंबर्स हैं तो काय की प्रॉपर्टी लगाना यार। 21 आ रहा है, अधिकतर लोग आ रहा है तो फिर सही होगा, मैं आपके भरोसे छोड़ रहा हूं। ठीक है, नहीं x बराबर 1 पर A1 नहीं मिलेगा, आपसे वही पूछेगा जो पॉसिबल होगा बेटा। तो आप सोचते हो ना कि ये कैसे सोचेंगे, कुछ ऐसे सोचेंगे, बताता हूं मैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था 2023 सेकेंड में, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 1 माइनस 2x एक्स माइनस 4, एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 4 3x, ए एक्स की पावर 4 बी एक्स क्यूब सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, और आपको चाहिए था फाइंड ई। -1 0 1 2। समझ गए होगे कि कैसे सोचते हैं। या इस तरह की दुनिया में बहुत क्वेश्चन है, इसीलिए कहते हैं प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करोगे तो आपको, जैसे मान लीजिए दुनिया घूमोगे तभी तो आपको जान पहचान के लोग मिल जाएंगे। जैसे मान लो आप अपने घर ही में रहते हो तो आपको अधिकतर लोग मिलेंगे जो रोड पर वो अननोन मिलेंगे। लेकिन मान लीजिए आप दिन भर घुमक्कड़ हो, खूब दिन रात घूमते हो, इस चौराहा उस चौराहा उस चौराहा, तो ऐसा होगा कि यार अरे ये वाले आदमी को तभी देखा था मैंने। समझ गए होगे क्या कहना चाहता हूं मैं। ज्यादा घुमक्कड़ बनोगे तभी तो आपको लोग जान पहचान के मिलते रहेंगे। अब एक ही जगह टिके रहोगे तो कहां मिलेंगे। वैसे ही ज्यादा क्वेश्चंस लगाओगे तभी एग्जाम में आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस या फिर उस वैरायटी के क्वेश्चंस मिल लेंगे आपको। समझ गए होगे एग्जाम्पल मेरा। चलिए इसको करिए। क्या करोगे x बराबर 0। अब एक रट लेंगे कि x बराबर 0 पे इस तरह के मत बोला करो, समझो कि क्यों हो रहा है। कुछ मिलता जुलता है क्या, डिजिट टू डिजिट थोड़ी देखो मिलती जुलती है, हल्की फुल्की कुछ मैच कर रहा है। देखो x-3 यहां पर भी है और x-3 यहां पर भी था, है इसमें भी 3x है और इस वाले में भी 3x था, मतलब थोड़ा मैच भी कर रहा है। कितना आंसर आएगा। हम्म x बराबर 0 तो डाला होगा तभी तो e आएगा। तो कर लेना यार, जो भी आंसर आएगा मुझे नहीं पता, जो भी आ जाएगा। x बराबर जीरो करोगे तो कितना आ जाएगा, 0 -1 3 1 0 -4 -3 4 0। अरे ये तो अरे ये तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये तो स्क्यू सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है ऑड ऑर्डर की, इसका तो डायरेक्ट डिटरमिनेंट 0 आ जाएगा। देखो जब भी डायगोनल में 0 आए और डिटरमिनेंट पूछे, एक बार दिमाग में जरूर लाया करो कि ऐसा तो नहीं ये स्क्यू सिमेट्रिक है, क्योंकि डिटरमिनेंट जनरली 3 वाला ही आपको मिलेगा, ऑड ऑर्डर वाला। जब भी डायगोनल के सारे एलिमेंट 0 मिले और डिटरमिनेंट पूछे, एक बार ख्याल जरूर लेकर आओ कि ऐसा तो नहीं कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ऑड ऑर्डर की तो है ही है, स्क्यू सिमेट्रिक हो गई तो डिटरमिनेंट डायरेक्ट 0 कर देंगे इसका। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, एक तो डायगोनल के एलिमेंट सारे 0 होते हैं और A12 A21 0 होता है, A23 A32 0 होता है, A31 A13 0 होता है। वहीं से पता किया हमने, 1 -1 0 -3 3 0 4 और -4 0 ऐड करने पर। चलो यार बस
अब रहने देते हैं, बाकी कल करेंगे, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही। मजा आया, और ये मजा मैं आपको आगे भी दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? हाँ, संडे को इसकी मैराथन, सॉरी, हाँ मतलब होगी 2-3 घंटे की क्लास मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट की। ठीक है, कल वैसे होगी, नहीं होती है तो संडे को आपको इसकी क्लास देखने को मिलेगी। बेटा x बराबर 1 डालेंगे तो e थोड़ा ना मिलेगा यार, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई का मान मिल जाएगा। यदि आप x बराबर 1 डालेंगे यहां, तो राइट साइड में a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई आ जाएगा, और ये जो भी वैल्यू आएगी वो तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई का मान आ जाएगा ना। वो e का मान कहां से आएगा? e का मान तो तब आएगा जब आप जीरो डाल दोगे। जब राइट में जीरो डालोगे तो e आएगा, तो लेफ्ट में भी वही आना चाहिए। समझ गए होगे सक्षम गुप्ता जी? चलिए फिर, धन्यवाद। जिन लोगों को एयरफोर्स की क्लास करनी है, वहां पर भी आपको अच्छे क्वेश्चंस, बेसिक्स क्वेश्चंस कराए जाते हैं। जिनको बेसिक्स में प्रॉब्लम है, उस क्लास में भी अब से 5 मिनट बाद क्लास शुरू होगी, उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन चल रहा है। धन्यवाद, जय हिंद, शुभ रात्रि।